तो जी स्टूडेंट्स, हमारा 6 चैप्टर चल रहा है। 6 चैप्टर 6.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 6.2 पे आते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्रायंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। हम लोगों ने एक राइट ट्रायंगल लेना है और उसको सॉल्व करते हुए हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को, ये जो दिया गया हुआ है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब की वैल्यूज़ लिखनी है कि अगर साइन थीटा है तो वो कौन सा एंगल होगा। मतलब वो देखें, अब ए फिगर में देखें तो हमारे पास राइट ट्रायंगल है ए बी सी, यानी कि ए से लेके बी तक क्या वैल्यू है 3, बी से सी तक 4 और ए से सी तक 5। तो ये बताना है अगर साइन थीटा किसके इक्वल है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो इसमें देखेंगे साइन थीटा पे किसके इक्वल हुआ, बी सी ओवर ए सी। ठीक है, ये वैल्यूज़ लिखेंगे, यानी कि 4/5। इसी तरह फिगर ए बी एंड सी, 3 फिगर्स दी हुई हैं। इन तीनों फिगर्स को देखते हुए हम लोगों ने जो ऊपर प्रीवियस पार्ट हैं 10 पार्ट्स, इनको सॉल्व करना है। तो आइए जी सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने इस तरह करना है कि 3 फिगर्स दी हुई हैं ना बुक पे, पहले ए फिगर को सारे पार्ट्स के साथ सॉल्व करना है, फिर बी फिगर को पार्ट सारे के साथ सॉल्व करना है, फिर सी फिगर को सारे पार्ट्स के साथ सॉल्व करना है। पहले हम लोगों को ये करना है, जो होता है ना साइन, उसका ऑपोजिट होता है कोसेकेंड, कॉस का सेकेंड, टेन का कॉट। तो पहले देखें, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है साइन थीटा। हम लोगों ने ये जो राइट ट्रायंगल की जो डायग्राम है वो दिख ली। ए बी से लेकर 3 है, बी सी से लेकर 4 सेंटीमीटर एंड ए सी से लेकर 5 सेंटीमीटर। ये हमारी बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। अब साइन थीटा देखें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि बी सी ओवर ए सी। मीटर, ये साइन हम लोग लगाएंगे बी सी ओवर ए सी, ये हमारा है साइन थीटा। अब ये जो है साइन थीटा, अब बी सी की वो लेंथ क्या बता रहा है 4 और ए सी की लेंथ बता रहा है 5। जस्ट इतना सा करना है। इसी को अपोजिट अगर करें तो हमारे पास हो जाएगा 4/5, यानी कि ए सी ओवर एम बी सी, यानी कोसेकेंड थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा करें तो हमारे पास आएगा ए बी ओवर ए सी, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस ओवर हाइपोटेनस हमारे पास क्या होगी 3/5। इसी को अपोजिट करें सेकंड में तो इस तरह होगा, सेकंड थीटा इज इक्वल है ए सी ए बी, तो इस तरह होगा 5/3। टैन थीटा, अब चूँकि जानते हैं टैन थीटा जो है वो हमारा होता है बी सी ओवर ए बी, यानी बी सी ओवर ए बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बी सी हमारे पास क्या है 4 और परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी परपेंडिकुलर हमारे पास है 4 और बेस है हमारे पास 3। और इसी को ही करें कॉट थीटा के साथ तो ये होगा ए बी ओवर बी सी, यानी 3/4। ठीक है जी। इसी तरह ही बाकी इनके जो प्रीवियस पार्ट हैं, यानी कि मैंने आपको करवा दिया 6 पार्ट, जो बाकी 4 पार्ट हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब हम लोग करते हैं फिगर बी के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बी फिगर, अच्छा अब देखिए सेम फिगर है, बस वैल्यूज़ चेंज हैं। तो साइन थीटा इज़ इक्वल है बी सी ओवर ए सी, तो इसमें बी सी हमारे पास है 8 और ए सी हमारे पास है 15। तो ये क्या हुआ साइन थीटा। इसी को अपोजिट कर देंगे कोसेकेंड थीटा, यानी ए सी बी सी, तो क्या होगा 15/8। ठीक है जी। कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारे पास आएगा ए बी ए सी, तो ए बी हमारे पास है वैल्यू 15 और ए सी हमारे पास वैल्यू है 17। ठीक है जी।
ये कॉस, इसी को ही ऑपोजिट कर देंगे, चूँकि कॉस का ऑपोजिट कोसेकेंट होता है ना तो इस वजह से हम लोग सेम होगा बस ऑपोजिट कर देंगे। AC AB 17/15। आगे आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा में हमारे पास BC/AC AB, यानी BC हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 और बेस की वैल्यू है 15। ये हमारे पास क्या है, tan थीटा। cot थीटा AB BC 15/8। ठीक है जी। इसी तरह फिगर 3, उसके भी सेम क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करती हूँ, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आए सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर जो 1 का C पार्ट है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, वो भी इसी तरह ही होगा। आए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फॉर द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल ABC। एक राइट ट्राइंगल है जिसकी डायग्राम भी गिवन है, वो है ABC। इसके भी ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, रेशियोज़ वो फाइंड करनी है। ठीक है, जो हमारा बन रहा है ना ऐसे, ये A पॉइंट वो है, उसका एंगल है फाई, और जो C पे बन रहा है वो क्या है, थीटा। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो साइन टैन कॉस ये दिए गए हुए हैं ना, इनको इसकी मदद से सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो आए जी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने राइट डाउन कर लिया है, इसकी डायग्राम भी बना ली है। इसमें राइट ट्राइंगल है ABC, ये राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। A से लेके B तक है, उधर तो क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज दी गई, इधर नाम दिए गए हैं स्मॉल c। B से C तक स्मॉल A से C तक स्मॉल b। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब देखें, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है C, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है B। इसी तरह पार्ट 2 करते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है A और हाइपोटेन्यूज है B। पार्ट 3, यानी tan थीटा इज इक्वल है परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर इसमें है C और बेस है B। इसमें जो बाकी 3 पार्ट्स हैं, इसमें तो थीटा यूज़ हुआ है, उसमें फाई यूज़ हुआ है, उसके साथ भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, साइन फाई, कॉस फाई एंड टैन फाई। साइन थीटा का हो या कोई भी साइन हो, हम लोगों ने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। अब इसमें साइन किसके इक्वल है, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है A और हाइपोटेन्यूज है B। कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास है C ओवर B। टैन है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये है हमारा A ओवर C। हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ जाता है और क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा, तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्रायंगल ABC। अब ये ट्रायंगल्स दिए गए हैं जिनको जॉइन किया गया है, एडजॉइनिंग ट्रायंगल्स हैं। नाम दिया गया है ABC का। A से लेकर B तक की वैल्यू है 5, B से C तक की वैल्यू है 3 और A से C तक की वैल्यू है 4। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा कॉस थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल है 1 के। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा कैसे 1 के इक्वल है। अब ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसको आज सॉल्व करते हैं। साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, अब साइन किसके इक्वल होता है, पहले हम लोगों ने लिखना है साइन थीटा इज इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, इसमें हमारे पास साइन थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5। इसी का ही जब हम लोग ऑपोजिट करेंगे कोसेकेंट थीटा, तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर
परपेंडिकुलर, यानी कि 3/5। तो जो स्टेटमेंट है हमारे पास साइन थीटा को सेकंड थीटा की, तो इस तरह वैल्यूज़ लिखी जाएंगे ना, फिर 3/5 मल्टीप्लाई 5/3। अब इनकी हो जाएगी कटिंग, तो ये किसके इक्वल आएंगे, 1 के, इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया, प्रूव, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जो कि कॉस और सिकेंड। अच्छा जी, पार्ट 2 है कॉस थीटा सिकेंड थीटा इज इक्वल है 1 के। तो इस तरह है कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस हमारे पास है 4/5, इसी को ही हम लोग करेंगे सिकेंड थीटा